तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे थाईलैंड की, जो कि एशिया का सिंध कैपिटल कहलाता है और ये सेक्स टूरिज़्म के लिए फेमस है। दोस्तों अगर आप देखोगे थाईलैंड में तो हर साल वहाँ पर 2.5 करोड़ इंटरनेशनल टूरिस्ट विज़िट करते हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा उनकी पॉपुलर है सेक्स टूरिज़्म के लिए। और वहाँ पर लगभग 1.5 लाख जो ऑफिशियल सेक्स वर्कर है जो थाईलैंड की ये इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन अगर अनऑफिशियल देखा जाए तो दोस्तों 5 लाख से भी ज़्यादा है जो कि ये इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। दोस्तों थाईलैंड में सबसे ज़्यादा सेक्स टूरिज़्म बैंकॉक, पटाया और अभी रिसेंटली फुकेट के आइलैंड्स में हो रहा है। अगर देखोगे तो दोस्तों सेक्स टूरिज़्म वहाँ पे $25 बिलियन कंट्रीब्यूट करता है उनके जीडीपी में, जो कि अराउंड 12% है। अगर आप देखोगे दोस्तों तो वहाँ पर 10 से 15 लाख एवरेज अगर देखा जाए तो सेक्स टूरिस्ट पूरी दुनिया से थाईलैंड में आते हैं सेक्स टूरिज़्म के लिए। इंडिया और चाइना उनका बहुत बड़ा मार्केट है। 2019 से लगभग 20 लाख टूरिस्ट इंडिया विज़िट करे थे थाईलैंड, और अगर देखा जाएगा तो चाइना 1 करोड़ विज़िटर थाईलैंड विज़िट करे थे। दोस्तों इसमें से सब लोग सेक्स टूरिज़्म के लिए नहीं जाते, वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एक्जॉटिक बीचेस है, हॉलीडे डेस्टिनेशंस है, शॉपिंग्स है, लेकिन फिर भी वो एशिया का सिन सिटी कहलाता है क्योंकि वहाँ पे जो प्रोस्टिट्यूशन है उसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो सारी थाईलैंड में अगर देखा जाए तो दोस्तों वहाँ पर आपको नज़र आएगा उसका। तो दोस्तों हमारी टीम ने रिसर्च किया क्योंकि थाईलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे इंडियंस बहुत जल्दी अपनी रेपुटेशन लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो बिहेवियर है शॉपिंग में हो गया या तो सेक्स वर्कर के साथ है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उससे काफ़ी जो है वो इंडियंस का इमेज वहाँ पर बिगड़ रहा है। तो दोस्तों थाईलैंड गवर्नमेंट ने 60s और 70s के एरा से थाईलैंड के टूरिज़्म को प्रमोट किया एज ए स्पिरिचुअल प्लेस और एक्जॉटिक लोकेशन, लेकिन उसको प्रोमिनेंस मिला 80s से, क्योंकि सेक्स टूरिज़्म के लिए वो उसी से वहाँ से फेमस हो। तो दोस्तों अब हम देखेंगे क्यों थाईलैंड ही एशिया का सेक्स कैपिटल बना और बाकी कोई कंट्री नहीं। उनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। तो दोस्तों थाईलैंड में स्लेवरी 20वीं सदी से पहले बहुत कॉमन थी, और वहाँ पर जो औरतें थी उनको उनके जो मास्टर्स थे ये तो वो उनको वहाँ पर रास्ते पर सजाते थे और उनको बेचते थे। वहाँ पर जो अगर आप देखोगे 17वीं सेंचुरी से लेकर 19वीं सेंचुरी तक तो बहुत सारे चाइनीज़ वहाँ पर लेबर्स आए वहाँ पर, और बहुत सारे प्रोस्टिट्यूट्स भी आए। वो टाइम पर दोस्तों एक से ज़्यादा शादी करना कोई बड़ी बात नहीं थी। पॉलीगमी यानी कि एक से ज़्यादा जो शादी करते थे वो बहुत कॉमन था थाईलैंड में। उसके बाद हम देखेंगे अगर थाईलैंड के जो कल्चर में वहाँ पर जो पुरुष हैं उनका जो स्तर है वो बहुत ऊपर है। औरतों को वहाँ पर एटलीस्ट जो 20वीं सेंचुरी उसके पहले वहाँ बहुत नीचे दर्जा दिया जाता था दोस्तों। 1905 में वहाँ पर स्लेवरी एबॉलिश्ड हो गई और प्रोस्टिट्यूशन वहाँ पर एक कमर्शियल मार्केट बन गया। दोस्तों एक कारण ये है कि वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन इतना ज़्यादा है कि रूरल से अर्बन माइग्रेशन बहुत है। जब कैपिटलिज्म आया था वहाँ पर तो काफ़ी लड़कियाँ जो गांव से शहर में आई थी, जैसे बैंकॉक और पटाया में, उन्होंने काफ़ी पैसे कमाए और नेशनल एवरेज जो है उनके ज़्यादा पैसे कमाकर वो वापस गांव में भेजते थे। उनकी फैमिली की ज़रूरत पूरी होती थी, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर सोशल लाइफ काफ़ी एक्टिव है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और वेलफेयर सिस्टम नहीं है। तो इससे बहुत सी लड़कियाँ इससे ये प्रोफेशन से प्रभावित होकर शहर में आती थी और ये प्रोफेशन ज्वाइन करती थी। तो इससे थाईलैंड की जो सेक्स इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी लड़कियाँ गाँव से आती थी और ये प्रोफेशन चूज़ करती थी। तो दोस्तों हमारी टीम ने पता लगाया कि सबसे मेन जो कारण है जहाँ थाईलैंड में इतना ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन है उसका जो मेन रीज़न है वो इनडायरेक्टली बुद्धिज़्म है, क्योंकि दोस्तों बुद्धिज़्म में 3 थेरी है, कार्मिक, रीबर्थ और निर्वाणा। दोस्तों जो वहाँ पर 95% थेरवाड़ा बुद्धिस्ट है वो कार्मिक थेरी पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। कार्मिक थेरी यानी कि अगर आपने पिछले जन्म में कुछ गलत काम किए तो आप नीचे स्तर पर पैदा होंगे, और आपको अगर कोई बीमारी है और कोई भी अगर आपने बुरा काम किया तो आपको उसके अगले जन्म में आप लो स्टेटस में पैदा होंगे। तो उसको दोस्तों करेक्ट करने के लिए काफ़ी लोग के लिए सक्सेस बहुत इम्पोर्टेंट बन गया। और निर्वाणा सिस्टम में दोस्तों लोग अपने आप को सेल्फ कल्टीवेट करते हैं, जैसे कि जो पिछले जन्म में गलती हुई तो उसको सुधारने के लिए आप इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो उससे उनके लिए जो सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई। मटेरियलिज्म वहाँ पर बढ़ गया। जो बुद्धिज़्म रिलीजन है दोस्तों अब्राहमिक रिलीजन से काफ़ी अलग है। उसमें प्रोस्टिट्यूशन को इतना बुरा दर्जा नहीं दिया जाता है सोसाइटी में, एटलीस्ट पास सोसाइटी में। अभी वहाँ के कुछ हालात बदल गए।
तो दोस्तों ये एक मेन कारण है कि थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन है, क्योंकि वहाँ का उनका कल्चर और हिस्ट्री ऐसा है कि प्रोस्टिट्यूशन को बुरा नहीं मानते लोग वहाँ पर। तो दोस्तों वियतनाम वॉर के टाइम पर थाईलैंड चुना गया था यूएस सोल्जर्स के लिए एज ए रिक्रिएशनल सेंटर्स, जहाँ पर उनको सेक्स वर्क सप्लाई की जाती थी, और इवन थाई गवर्नमेंट ने इससे काफ़ी पैसे कमाए और जो प्रोस्टिट्यूशन है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया था, जैसे कि गवर्नमेंट का भी काफ़ी बड़ा हाथ था इसमें। यही वो पीरियड था 1916 का जहाँ पे थाईलैंड की जो सेक्स टूरिज़्म की इंडस्ट्री है वो बूम कर दी थी और दुनिया के नज़र में आ गई थी। उसके बाद थाईलैंड गवर्नमेंट ने टूरिज़्म को काफ़ी प्रमोट किया इंटरनेशनली। पहले तो स्पिरिचुअल टूर के लिए किया, टेंपल जो उनके एग्जॉटिक लोकेशन, लेकिन दोस्तों उससे उन थाईलैंड को इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला। फिर 70s में थाईलैंड गवर्नमेंट को पता चला कि जो सेक्स टूरिज़्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है थाईलैंड के टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने भी पीछे से काफ़ी उनका साथ दिया, बल्कि इलीगल है, लेकिन दोस्तों सबको पता है कि वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा जो फैक्टर ये है कि जो थाईलैंड की सोसाइटी है वहाँ पे जो औरतों का स्तर है वो जो पुरुष है उनसे काफ़ी नीचे है दोस्तों। वहाँ पर जो औरतों के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है अगर जो घर चलाने के लिए। तो ये सब कारण की वजह से जो है थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन इतना ज़्यादा है, और अगर देखोगे तो सारे रीजन में ज़्यादा है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो थाईलैंड का कल्चर और हिस्ट्री है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। एक और कारण ये दोस्तों कि जो थाईलैंड में जो औरतों का जो है वो स्टेटस है ऐसा है कि अगर वो प्रोस्टिट्यूट्स है तो उनको प्रोस्टिट्यूशन अगर वो छोड़ती है तो उसके बाद शादी करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। वहाँ के जो अगर आप देखोगे ट्रेंड में तो ऐसी काफ़ी प्रोस्टिट्यूट्स हैं जिन्होंने अपने क्लाइंट के साथ भी शादी की। अब हम बात करेंगे कि इंडियन टूरिस्ट को थाईलैंड क्यों इतना अच्छा लगता है, वहाँ क्यों इतना ट्रैवल करते हैं। अगर आप 2015 तक देखोगे तो 10 लाख टूरिस्ट विज़िट करते थे, ये बढ़ता ही गया। उसके बाद दोस्तों 11 लाख कुछ 94,000 हुआ, उसके बाद 14 लाख के करीब, उसके बाद 16 लाख के करीब, और 2019 में देखोगे तो लगभग 20 लाख इंडियन टूरिस्ट गए। इसमें ज़्यादातर दोस्तों सेक्स टूरिज़म के लिए नहीं, काफ़ी रिक्रिएशनल के लिए भी जाते हैं, जैसे कि हनीमून कपल्स है, और वहाँ पे क्योंकि बहुत चीप डेस्टिनेशन है तो काफ़ी इंडियंस वहाँ पर विज़िट करते हैं दोस्तों। कि इंडिया से सबसे मेन फैक्टर ये भी है कि बहुत नज़दीक है, सिर्फ 4 या 5 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो थाईलैंड अभी बहुत पॉपुलर है, सबसे पॉपुलर कंट्रीज़ में से एक है। अगर आप डायरेक्ट डिपार्चर देखोगे तो 4 या 5 सिटी से वहाँ से इंडियन ट्रैवल कर सकते हैं थाईलैंड, और वीज़ा भी काफ़ी इजी है, वहाँ पे वीज़ा लेना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसके कारण तो जो थाईलैंड का जो टूरिज़म है वो इंडियन टूरिस्ट के लिए काफ़ी अट्रैक्ट करता है। और अगर आप वीज़ा एंड अराइवल भी देखोगे दोस्तों तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिससे कि काफ़ी इंडियन टूरिस्ट वहाँ जाना पसंद करते हैं, अकेले भी और फैमिली के साथ भी। सबसे बड़ा कारण ये है कि दोस्तों जो छोटे सिटीज़ है वहाँ से काफ़ी इंडियंस थाईलैंड जा रहे हैं आजकल। उन्होंने शायद उनको पहले एक्सपोजर नहीं होगा डिश पब या ऐसा इस तरीके का, तो वो काफ़ी भारी मात्रा में जाते हैं पटाया। और वहाँ के जो अगर आप देखा जाए तो 70% जो पटाया में जितने भी शोज़ होते हैं तो वहाँ आपको इंडियंस भारी मात्रा में मिलेंगे। बैचलर्स के साथ साथ कई कपल भी देखा गए। तो इंडियन जो थाईलैंड की सेक्स इंडस्ट्री है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं दोस्तों, और ये बढ़ते ही जा रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप वहाँ पर जितने भी सेक्स के बिज़नेस है दोस्तों, सेक्स टूरिज़म है उनका, उसमें आपको इंडियंस काफ़ी भारी मात्रा में मिलेंगे। और जो वहाँ पर जितने एजेंट्स और जितने वहाँ पर ब्रोकर्स है जो ये बिज़नेस में दोस्तों, उनको पता है कि जो इंडियंस हैं हमारे बैचलर्स हैं उनको कैसे अट्रैक्ट करना। अगर आप देखोगे तो जो हमारे बैचलर्स हैं वो वहाँ पर कई बैचलर्स हैं जो इसी के लिए वहाँ पर जाते हैं, और उनकी तादाद वहाँ पर बढ़ते जा रही है दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों इंडियंस का इमेज थाईलैंड में इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ के कल्चर में वहाँ के कल्चर में बहुत फ़र्क है। वहाँ पर प्रोस्टिट्यूट्स को भी रिस्पेक्ट देना पड़ता है, और अनफॉर्चुनेटली जो इंडियंस हैं वहाँ पर चीफ ऑफेंडर्स यानी कि उनके बिहेवियर की वजह से उन्होंने काफ़ी जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको इंजर्ड भी कर दिया। तो दोस्तों थाईलैंड के सेक्स टूरिज़म के बारे में आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।